एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक भर्ती का जो पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट का आउट हुआ है उसके हम लोग प्रश्नों का सटीक एनालिसिस करेंगे और साथ ही इसको बताएंगे कि किस किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ जो प्रश्न हमारे पास आया है पूछा गया है, एक वृत्ताकार, यहाँ पर देखिए डिस्क के साथ पूछा गया है, एक वृत्ताकार चक्लिक में जड़त्व आघूर्ण किसके व्यास के होगा, ठीक है, परिधि होगा। तो इसका जो आंसर सही होगा mr²/4। इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हम लोग पहले जीके का प्रश्नों का करेंगे एनालिसिस। देखिए पूछा गया है, सुगौली की संधि जो है नेपाल में कब संपन्न हुई थी। तो याद रखिएगा ये हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1816 ईस्वी में। पूछा गया है अगला जो प्रश्न है, ईथेन किसका आणविक सूत्र होता है। तो C2H6 में के पास आणविक पूछा है कितना संयोजक होता है। तो यहाँ देखिए C2 को इस तरह से संयोजन लिखा जाता है, C2 हो गया। अब यहाँ पर H6 दिया हुआ है तो H1 H2 3 4 5 6। तो देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 7 हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 7 संयोजक बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं और इसके डिटेल्स में भी रिलेटेड हम लोग फैक्ट इसमें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आगे का क्वेश्चन जो देखिए दिया गया है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की खोज की है। तो यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में होगा टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, सर्वाधिक बाघों की संख्या की बात की जाए तो वो भी मध्य प्रदेश में ही है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये देखिए वाटर इमेज से है। यहाँ पर देखिए, यहाँ है भू संतुलन शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो यहाँ पर याद रखिएगा हट्टन नहीं डट्टन के द्वारा किया गया था। ये अमेरिका के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे का जो प्रश्न है, भारत के हरित क्रांति के जनक पूछा गया, विश्व का नहीं। यहाँ पर पूछा गया सीधा सीधा लिखा हुआ है, भारत के हरित क्रांति के जनक कौन होंगे। तो एम.एस. स्वामीनाथन इसका सही उत्तर होगा। वर्गीज कुरियन जो होंगे विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पूछा गया है भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। इसका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए है प्रकाश तंतु, प्रकाश तंतु में प्रकाश का प्रसरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो यहाँ रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए पूछा गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित क्या है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 157। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध पर जो है समताप रेखाओं को कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध पर जो है समताप रेखाओं पर कम टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण जो है कि यहाँ पर विशाल महासागरीय का विस्तार है, यहाँ पर 4 महासागरों का विस्तार है। इस वजह से यहाँ पर जो है इसकी रेखा कम टेढ़ी मेढ़ी है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसी भी न्यायाधीश को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी नहीं होगा, सेनावृत्त मुख्य न्यायाधीश के नहीं, मुख्य न्यायाधीश को तो किया ही जाएगा, लेकिन उच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए एसआई यूनिट से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रतिरोधकता का इकाई है। प्रतिरोध का नहीं पूछा गया, प्रतिरोधकता का पूछा गया। तो ओम मीटर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए है, पूछा गया है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा भगत सिंह का जो जन्म हुआ था बंगा गांव में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है वो पूछा गया है 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो पार्श्वनाथ थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान प्रश्न से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए है, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है लैक्टिक अम्ल में समायवता प्रदर्शित करता है। तो लैक्टिक अम्ल में जो समायवता प्रदर्शित करता है वो प्रकाशिक समायवता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए आगे का जो प्रश्न पूछा गया है नेशनल पार्क से पूछा गया है। राजाजी नेशनल पार्क एक प्राकृतिक ठीक है आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तराखंड में है और ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध क्या आवास स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का हम लोग जीके का ये देखिए रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए हैं, इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यहाँ देखिए आगे का जो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का राष्ट्रीय लेखा समिति ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है कौन करता है। तो सांख्यिकी का दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सांख्यिकी कुछ ऐसा शब्द दिया है। तो ये सीएसओ के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्न में से कौन सा देश जो है मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत से ऊंचा स्थान है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब भारत से ऊपर स्थान है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है। तो याद रखिएगा ये जो है विनोद शर्मा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है जो कि पंजाब सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह देखिए कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर देखिए घास के मैदान से पूछा गया है। पूछा गया है घास के मैदान से इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पंपास जो है अर्जेंटीना का है, पंपास जो है अर्जेंटीना का है, जबकि बेल्ट जो है अफ्रीका का बिल्कुल सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है शैवाल और कवक के मध्य सहजीवता क्या कहलाती है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा लाइकेन कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछा गया है। देखिए आगे का जो प्रश्न है तंजौर का राजरामेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो यहाँ पर देखिए राजराजेश्वर मंदिर जो बनवाए थे राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो ये तंजौर में है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो साडा गाडा जो है इससे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको एक अगर बनाइएगा तो 5 आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसको छोड़िएगा नहीं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला आ गया है, आगे हमको देखते हैं। देखिए एक कैपिटल से भी पूछा जा रहा है प्रश्न, एक कैपिटल से भी पूछा जा रहा है। तो यह आप लोग देख लीजिएगा कैपिटल से भी। यहाँ पर देखिए बीटा क्षय परिणाम है तो विद्युत चुंबकीय बल के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रॉफिट लॉस से है, साधारण ब्याज से, एसआई से है। ये देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है पॉलिटी में अगर बात की जाए तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष की चुनाव कैसे किया जाता है। तो पता है कि लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा के किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए डे और डेट भी आप लोग देख के जाइएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 29 अगस्त को।
यहाँ देखिए निम्न में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश। लेकिन मालदीव जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया समीर वी कामत किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं, तो याद रखिएगा ये अभी है रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में ये अभी जो है सी वी कामत है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। अगर पूछा गया है गन्ने प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो यहाँ हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिएगा 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे का जो प्रश्न पूछा गया है विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, तो विभवांतर की माप जो की जाती है वोल्ट मीटर के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर बात की जाए तो डायरेक्शन से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक से दो क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। याद रखिएगा इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बात की जाए वाटर इमेज जल प्रतिबिंब की बात की जाए तो इससे भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। और मिरर इमेज की बात की जाए, दर्पण इमेज की, तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर कटिंग फोल्ड, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया है इमेज काउंटिंग से पूछा गया है। त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इससे भी एक प्रश्न पूछा गया है। और ब्लड रिलेशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन से आप लोग, और ये किस टाइप के पूछेंगे ये आप लोग जान लीजिए। ए बी का भाई है, ठीक है, तो उसका प्लस होगा। बी सी की बहन है तो उसका मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आप लोगों को करके देना है, यानी बैंकिंग सेक्टर पर, और उससे वहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस पर 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए तो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे चाइनीज लैंग्वेज होता है तो वहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में जो पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग में पूछा गया है व्हाट इज दिस, तो इसको क्या लिखा जाता है, सा डा गा। तो इस पर आपको एक थ्योरी दे दिया जाएगा और आपको इस पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपको सोल्व करने पर 5 में 5 प्रश्न मिल जाए, 5 में 5 आंसर आपको मिल जाएंगे। और अगर बात करें नंबर सीरीज की तो नंबर सीरीज में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर मिसिंग नंबर की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर इस तरह का रहेगा 2/3, 6 5, 2 3 जा 6, 4 5 जा 20 और 8 3 जा 24। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आज के सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये सादा आडा वाला जो है ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग साइंस की। तो साइंस की अगर बात की जाए तो फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट से। एसआई यूनिट का जो भी होता है पूरा आप लोग देख कर जाइएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन भी आ रहा है, इसमें कोई टफ ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे तरीके से। एसआई यूनिट सभी का देख लीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं किस किस चैप्टर से, तो रेडियो एक्टिविटी से एक क्वेश्चन आ रहा है, मोमेंट ऑफ इंटीरिया जड़त्व आघूर्ण से भी आ रहा है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस पर हम लोग डिस्कस भी किए हैं थोड़ा सा नीचे। और आगे हम लोग बात करते हैं तो देखिए कार्बन चैप्टर जो है उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसमें कौन सा पूछा गया है, जैसे एल्केन है तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्काइन का जो होता है CnH2n होता है। और एल्केन की बात की जाए तो CnH2n-2 होता है, ठीक है। और इसमें अगर पूछा जाए कि बॉन्डों की संख्या तो एल्केन में जो बॉन्डों की संख्या होती है 1 होती है, और एल्केन में जो बॉन्डों की संख्या होती है 2 होती है, और एल्काइन में जो बॉन्डों की संख्या होती है वो 3 होती है बॉन्ड की संख्या। और इसमें कार्बन की अगर संख्या पूछ लिया जाए तो C1 कार्बन को मीथेन कहा जाता है, C2 को इथेन कहा जाता है, और C3 को प्रोप कहा जाता है, और C4 को जो है ब्यूटेन कहा जाता है, और C5 को पेंट, और C6 को है
हेक्सा और C7 का हेप्टा कहा जाता है और C9 को जो है नैनो कहा जाता है और C10 को जो है डेका कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ब्यूटेन की अगर बात की जाए तो ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, C4H10 होता है और ईथेन का जो होता है C2H6 होता है। यही प्रश्न आज के सेट में पूछा गया था कि C2H6 में कितने संयोजन बंद है। तो C2H6 में हम लोग पहले भी बता चुके हैं, यहाँ H हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 पूरे क्या हो जाते हैं, 7 संयोजक बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको आपको सोल्व करना है। उसके बाद अगर बात करें तो फिजिक्स में प्रकाश लाइट से प्रश्न पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिक करंट से यानी विद्युत धारा से पूछे गए हैं। यूनिट फार्मूला का बेसिक आप लोगों को देख कर जाना है, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में जो प्रश्न पूछा गया है, रोग आप लोग देख लीजिएगा, विषाणु, जैवाणु, ये सब यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेल आप लोग देख लीजिएगा, सेल डिवीजन, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, विटामिन, पादप जगत, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब करंट अफेयर में कौन किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। बुक ऑथर से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि करंट अफेयर स्पीडी से आप लोग देख लीजिएगा। और पुरस्कार और सम्मान से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ से भी देख लीजिएगा। 2021-2022 का थोड़ा सा टॉपिक देख लीजिएगा, 2022 पर ज़्यादा फोकस करिएगा। इंडेक्स रेट में खास करके 2021 और 2022 में, और वो भी रिलेटेड किससे, भारत से रिलेटेड होना चाहिए। भारत से रिलेटेड जो इंडेक्स रेट है इसमें यही से, और खास करके आप लोग ध्यान में रखिएगा एशियन कंट्री के रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा सार्क का जो है इसके सदस्य देश, हेडक्वार्टर, यूएनए का सदस्य देश, इसके सदस्य कितने देश हैं, तो ये सब जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं और इसकी पहली बैठक, इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ को, इस सारे फैक्ट को आप लोग देख लीजिएगा। डे दिवस में जो है खेल से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो आप लोग दिन दिवस में देख लीजिएगा। और जो भी करंट में है, खेल, ट्रॉफी, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, ये सब किससे रिलेटेड है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और पुरस्कार में जो बात किया जाए, फिल्म और नोवेल, ये सब देख कर जाइएगा। अब देखिए, अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए गर्म और ठंडी जलधारा से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। घास मैदान आप लोग जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पर मिलान करने के लिए दे दिया था कि कौन सा इसमें से नहीं होगा, 3 से 4। तो यहाँ पर घास मैदान भी आप लोग पूरा देख कर जाइएगा कि। और यहाँ पर देखिए पॉलिटी की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद, और अनुच्छेद में क्या, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, राज्यपाल और ग्राम पंचायत, नगर पालिका। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन की किस अनुच्छेद के तहत इनकी जो होती है, किस अनुच्छेद के तहत इनको शपथ दिलाया जाता है या इसकी पद की चर्चा किस में किया गया है, तो इस रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। बैंकिंग में देखिए, बैंकिंग में जो है पंचवर्षीय योजना है, वहाँ से पूछा गया है कि किससे संबंधित है, हेराल्ड डोनाल्ड मॉडल जो है किससे संबंधित है, किस पर आधारित है। और कृषि से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हिस्ट्री की बात करें तो बौद्ध, जैन और हड़प्पा, ये तीनों आप लोग देख लीजिएगा। विशेषकर बौद्ध जैन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गांधी युग भी आप लोग देख लीजिएगा, 1857 से 1947 के बीच में। और मराठा से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, मराठा और सिख, यहाँ से भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। अगर बात करें मैथ का, तो मैथ में अगर बात की जाए तो एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन है। और टाइम एंड वर्क की बात करें तो यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक काम करता है 10 दिन में, उसका 1/5 काम करता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। SI से भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, इजी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे 4000 दिया हुआ है और वो 15% की दर से 12000 हो जाता है, तो वही उसका पूछा है टाइम, कितने टाइमों में। तो इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बोर्ड मास है, बोर्ड मास में जो है इस तरह से पूछ रहे हैं, 2 का पावर 2.5 है इंटू 2.2 का, तो इसका वैल्यू बताना है, इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। मेंसुरेशन और प्रॉफिट लॉस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखिए बट्टा, डिस्काउंट, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। परसेंटेज से तो बहुत ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आज के सेट का,
तो यहाँ से जो एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जरत आघूर्ण की बात करें तो जरत आघूर्ण की बात करें तो रिंग छल्ला में सबसे पहले बात करें तो छल्ला में जो होता है वो पहले अगर एक्सेस से पास करेगा यानी सेंटर से अगर पास करेगा तो उसका हो जाएगा उसका जो होता है एम आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब व्यास से पास करता है तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर चक्री में पूछ लिया जाए, चक्री में अगर 2 प्रकार के, यहाँ देखिए अगर सेंटर से केंद्र से पास करेगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अगर व्यास से पास करेगा तो एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यही क्वेश्चन आज के सेट में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया है वो व्यास से पास करने पर वो जो है तो इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। और अगर पूछा जाएगा कि खोखला गोला में, तो खोखला गोला में जो होता है 2/3 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर गोला में पूछा जाए तो 2 एम आर स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। और शंकु की अगर बात पूछ लिया जाए तो 3 एम आर स्क्वायर बाई 10 हो जाएगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके होने वाले सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं आपको। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।